जय हिंद दोस्तों, एक बार कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिव। आज दोस्तों हम विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही चुनिंदा शब्दों को मैंने इस प्रैक्टिस सेट में रखा है और आप अगर पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, लगाएंगे तो आपको अवश्य एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, और हम इसके प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि विकल्प कैसे ये सही होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। आपके चार ऑप्शन हैं, हेतु, नियोजन, उद्देश्य और लक्ष्य। तो बताएं दोस्तों कौन सा होगा। देखिए, मैं चर्चा करता हूं आपसे कि समानार्थी का मतलब क्या होता है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में दोस्तों क्या होती है, समानता होती है, समानता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी, या आप कह सकते हो पर्यायवाची। क्या कह सकते हैं उन्हें हम, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। अगर इस तरह से होते हैं तो आप समझते हो कि प्रयोजन के जो शब्द होते हैं, प्रयोजन के अगर शब्दों की हम बात करें, ये प्रयोजन है हमारा, इसके शब्दों की बात करें तो हेतु, उद्देश्य, और लक्ष्य, ये सब इसी के शब्द होते हैं। तो हमारा क्या बचा, हमारा आंसर बचा नियोजन। क्या बचा, नियोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका पहले क्वेश्चन का। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, हम प्रत्येक क्वेश्चन पर डिटेल से चर्चा करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको किसी समस्या आती है किसी तरह की तो आप कमेंट में लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का विलोम शब्द है, इसको आप देखेंगे। देखिए, त्रिकोण, वक्र, सीधा या सरल। आंसर आप चुनिए। आपको 2-3 सेकंड दी जाती है क्योंकि कम समय में ही आपको हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट करना होता है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, ऋजु का आंसर हो जाएगा वक्र। कौन सा आंसर हो जाएगा, वक्र। मैं आपको बता देता हूँ कि जो शब्द गुण, अवस्था, स्वभाव, दशा तथा भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक, और विलोम शब्दों को ही हम कौन से शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आपका ऋज शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वक्र हो जाएगा। कि दूसरे का बी आंसर सही हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यधिक का विलोम क्या है, आप देखिए कौन सा होगा। अत्यधिक का मतलब होता है अधिक मात्रा से भी ज़्यादा। अत्यधिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक मात्रा से भी ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा अत्यल्प। कौन सा हो जाएगा, अत्यल्प। ठीक है, यानी कम। अत्यधिक मात्रा से ज़्यादा, अत्यल्प मात्रा से कम। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये, रीत का विलोम क्या है। किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, रीत का विलोम क्या है। देखिए यहाँ पर ये शायद मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। रीत का विलोम नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था इस तरह से, रित का विलोम। ठीक है, जो रित होती है, रित का विलोम क्या है। तो रित का विलोम हमारा कौन सा होता है,
अनरत। कौन सा होता है? अनरत शब्द है विलोम शब्द। और रित शब्द का अर्थ अगर ठीक होता है ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित, ठीक है। और अनरत का होता है असत्य या गलत या अव्यवस्थित। रीत जो रित शब्द है ना, इसका अर्थ आप क्या बता सकते हो? सत्य होता है या ठीक से जुड़ा हुआ। ठीक, आप इस क्रम में देखोगे भी अभी ये दो विकल्प और थे जो गलत थे। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? देखिए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा इसका, आराम से आप पढ़िए समझिए। कौन सा हो जाएगा 5 का? तो भिन्न अर्थ का हो जाएगा अधुनातन। कौन सा हो जाएगा? अधुनातन। क्योंकि अधुनातन शब्द का अर्थ होता है वर्तमान का घटित काल, जबकि अन्य जो 3 आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 3, इनका मतलब होता है लंबे समय से चले आ रहे कालखंड का। ठीक है, लंबे समय से काफ़ी से चले आ रहे उसकी बात करता है ये, जबकि अधुनातन का मतलब होता है वर्तमान काल का घटित काल। ठीक है, तो 5 का लास्ट में डी आंसर सही हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अर्वाचीन शब्द का क्या हो जाएगा? आप जानते हो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत ये भी कई बार आपके एग्जामों में आ चुका है। निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय है, आप जानते होंगे निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? क्षण। क्या होता है? ये क्षण। ये क्षण आपका दोस्तों समय वाला है। एक क्षण हमारे स्टिक होती है, मतलब छड़ी होती है, वो छड़ी अलग है। ये क्षण कौन सा है? समय वाला हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 7वां, तो इसका आंसर क्षण हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप प्रश्न को पढ़ लीजिए पहले। मुकुंद जो आपको ये दे रहा है, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? तो ऑप्शन आपके और एक दिखाई दे रहा है, विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। तो मुकुंद किसका पर्याय होता है? मुकुंद होता है आपका विष्णु का पर्याय। ठीक है, इसके अलावा केशव है, गोविंद है, उपेंद्र है, दामोदर है, पीताम्बर है, नारायण है, आदि शब्द भी हमारे मुकुंद के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। ठीक है, आप भी और देखिए ये विकल्प थे शिव, सूर्य, कामदेव, तो आंसर आपका ये राइट माना जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है हमारा, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है। बताइए समष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यष्टि आपका समष्टि का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यष्टि का। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया आपका, उत्कर्ष शब्द का विलोम। देखिए बिल्कुल चुनिंदा, ये सब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, उत्कर्ष शब्द का, तो उत्कर्ष शब्द का दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्कर्ष शब्द का हो जाएगा आपका अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अपकर्ष इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट इसी क्रम में क्वेश्चन है हमारा उन्मूलन। उन्मूलन का 11वां क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का मतलब होता है उखड़ जाना, नष्ट हो जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपण। किसी को रोपित कर देना, उखड़ना या रोपित कर देना। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, रोपण। इसी क्रम में क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्या कह रहा है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? किसका किसका पूछ रहा है दोस्तों? कालिंदी का। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? बताइए किसका पर्यायवाची? ऑप्शन देखिए आप, देखिए ये ऑप्शन है। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? राइट, यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द है पर्याय, क्या है? कालिंदी का। राइट है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरण का पर्यायवाची शब्द है। किसका? तरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा सूर। सूर इज राइट आंसर। जिन्होंने सूर लगाया है वो बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम से हट गया है, ठीक है। हम किस पे आ गए, पर्यायवाची पर आ गए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, मीन का बिल्कुल सरल था, मत्स्य। मत्स्य माने मछली, मीन माने मछली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होगा बताइए। अनुपम जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, अनुपम यानी अद्वितीय। क्या हो जाएगा, अद्वितीय या अनुपम, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का डी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन भी हैं और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। नहीं है, इस चीज़ को एग्जाम में अवश्य देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने एकदम जल्दी से पढ़ा और तुरंत उसके ऑप्शन को लगा दिया, फिर गलत हो जाता है, ठीक। तो नहीं पूछ रहा है, तो घोड़ा है, घटक, घोटक है, ये सब होते हैं। इसका आंसर क्या सही होगा, कटक। कटक नहीं है अश्व का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन हमारा आ जाएगा नेक्स्ट। इसे आप देखेंगे तो क्या है ये, आप देख पा रहे होंगे इसे। सत्रहवां हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 17वां हमारा है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ पूछ रहा है जो अलग अर्थ प्रकट करता होगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लगाइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका हो जाएगा भार्या। क्या हो जाएगा आंसर, भार्या। क्योंकि अन्य सभी किसके वो हैं, पुत्री के। जो आप और देख पा रहे हैं वो सभी पुत्री के कैसे हैं, पुत्री के पर्यायवाची हैं। भार्या आपका किसका है, भार्या हमारा किसका पहुंचेगा, पत्नी का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, विश्लेषण तो आप जानते हैं, जो पढ़ते हैं विश्लेषण और संश्लेषण, विलोम शब्द पूछा है, दोनों देख लेते हैं कि विश्लेषण होगा कि इसका संश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो विश्लेषण और संश्लेषण, तो 18 में का संश्लेषण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में है हमारा अगला है, गुप्त का विलोम क्या है। देखिए दोस्तों बताइए, गुप्त का विलोम क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। एक और विकल्प है लेकिन यही राइट आंसर है, आप देखिए। तो गुप्त का आपका, गुप्त माने छुप जाना, तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट, प्रकट होना, ठीक है। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकट होना। क्योंकि आप जानते हो गुप्त का अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ, और प्रकट का क्या मतलब होता है, जो सामने हो, ठीक है। तो एक दूसरे के ये क्या है, विपरीत शब्द हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है। धूसर शब्द जो है उसका पर्याय, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, इसे कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो बताइए, आप टिक लगाइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्दभ। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्दभ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दूसरे शब्द का ये पर्यायवाची है गर्दभ। इसके अलावा गधा, चक्रीवान, रखर, राशव, बेशर भी, ये सब क्या हैं, ये गधा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे थे दोस्तों। सेशन आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके राइट गए, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि आपको अगली वीडियो भी आती रहें। चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।